377.5। जी हाँ, सही सुना आपने। यूपीएसआई में जो मैंने शाम को मॉक दिया है उसमें मेरा स्कोर 377.5 रहा है। 151 क्वेश्चन मेरे सही हैं। जीएस में मेरा स्कोर 85 है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो 100 आउट ऑफ 100 मेरा स्कोर है। मैथ गणित की बात करता हूँ 97.5। यही दो सब्जेक्ट हैं जो मेरा स्कोर अच्छा करते हैं। 97.5 मैथ में मेरा स्कोर रहा है। उसके बाद हिंदी 95 मेरा स्कोर हिंदी में 95 रहा। ओवरऑल 377.5 रहा है, जिसमें मेरी 3 रैंक है। इसमें गलत दिखाई दे रही है सामने। अब देखिएगा जो माइन लीडर बोर्ड है इसमें उस पर मेरी रैंक 303 रैंक है। 15,660 बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है। आप देखें, आप 27 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट देख लीजिएगा जाके, मेरी 3 रैंक है। ठीक है, और मैंने 92.7 मिनट्स मॉक टेस्ट करने में समय लिया है। यदि किसी को लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा स्कोर इतना मतलब नहीं आया है, देखिए मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है इतना मेरा स्कोर आ गया है इसमें, क्योंकि मेरे पिछली बार जो संडे को मैंने मॉक टेस्ट दिया था अंकित भाटी का, उसमें मेरे 352.5 थे। इसमें स्टॉप करने का ऑप्शन है, चलो मैं स्टॉप करके अगर इसमें कर भी लूँगा, लेकिन उसमें 352.5 नंबर उसमें भी मेरे आए थे अंकित भाटी का, जो मैंने पिछले संडे को दिया था। ठीक है, तो कैसे मेरा स्कोर आया, किस तरीके से मेरी रणनीति रहती है, एक वीडियो में मैं जानकारी किस तरीके से आप अपना स्कोर बढ़ाएं। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, जो भी XYZ सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से आपको स्कोर बढ़ाना है, तो बारी से मैं बात करता हूँ। तो देखिए, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूं। जो भी प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन हैं या यूपी पुलिस में, वो मैं फ़ोटो ले लेके इस टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। देखिए, सिलेबस तो आप सभी लोगों का पूरा कंप्लीट होना ही चाहिए। जिसका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका आधा हो चुका है, वो तो अभी प्रबल दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस पूरा भी कर लेंगे और उन्हें 2-3 बार रिवीजन करने का समय भी मिल जाएगा। और जो अभी बैच ही खरीदने में मतलब नहीं खरीदा है, तो वो बहुत ही पीछे हैं। तो देखिए, जो प्रॉपर पढ़ रहा है, बैच खरीद के प्रॉपर समय दे रहा है, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रख रहा है, ठीक है, 5 से 6-7 घंटे डेली जिसकी तैयारी हो रही है, रेगुलरिटी बनाए रखना प्लीज़, तो उसका स्कोर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही बढ़ाने का तरीका है। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, आपका 75% सिलेबस पूरा हो जाता है, तब भी आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के लिए या मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट देना इसकी बहुत बड़ी कड़ी है। क्योंकि आप कितना भी सिलेबस पूरा कर लीजिए, कितनी भी मतलब रिवीजन कर लीजिए, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे आपका स्कोर बढ़ेगा ही नहीं। ये गारंटी है। मॉक टेस्ट माने प्रैक्टिस आप करोगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ता कम हूँ, मॉक टेस्ट ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता हो। मैं अंडर ट्रेनिंग में इस समय हूँ। ठीक है, तो यहाँ पढ़ाई करने का समय बिल्कुल नहीं मिलता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी देखिए, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत होता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, या ये 3 चीज़ों का खास तौर से इनकी नोट्स बनाने ला शॉर्ट नोट्स कैसी होती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स, छोटी नोट बना लेनी है। जो भी क्वेश्चन गलत होता है, चाहे वो मैथ का हो, किसी का हो, आप इस शॉर्ट नोट्स में क्या करेंगे, इस शॉर्ट नोट्स में आप उतारेंगे। और वो जो गलत क्वेश्चन हुआ है वो कभी दोबारा आपसे गलत ना हो, तो उसकी बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से आपका मतलब जो भी चीज़ है एकदम कवर होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप जो मेरी रणनीति बता रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट में फॉलो करनी है। हिंदी, मान लो हिंदी आ गया, अव्यय के कितने भेद होते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं तो नहीं बता पाते हैं। तो इस तरीके से एक शॉर्ट नोट हिंदी की भी बनानी है, उसमें नोट डाउन करना है। मान लो क्वेश्चन कोई साहित्य था गया, जैसे कि पायल के नूपुर किसकी रचना है, तो वो अगर आपको नहीं पता है तो इसमें नोट डाउन करेंगे और उतारेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में होते हैं, कहीं ना कहीं PYQ से ही रिलेटेड होते हैं और यही वो रखते हैं। ठीक है, जो मॉक टेस्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस तो जिसका पूरा हो चुका होगा, नहीं है तो अपना पहले सिलेबस पूरा कर लीजिए। सिलेबस पूरा करते के संग रिवीजन भी करते रहिए, नहीं तो आप सब लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब करते रहिए। देखो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट डेली या हफ्ते में कम से कम 3 मॉक तो आप देना ही देना है। डेली दें, एक दिन छोड़ के भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये आप रणनीति फॉलो करेंगे तो 101% आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये रणनीति अपना लेना, आप बहुत ऊंचा स्कोर आपका चला जाएगा, जिस तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले कोई बैच तो ले लिया होगा, ठीक है, उसे अच्छे से ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के साथ साथ उसका रिवीजन करने लगेंगे। जब वो बैच ख़त्म हो जाए तो
तो 75% हो जाए या 50% के बाद मतलब हफ्ते में मॉक देना ही देना है। उसके बाद 75% हो जाए तो हफ्ते में दो मॉक दो। उसके बाद जब 100% स्कोर ख़त्म हो जाए तो डेली लगभग मॉक देने की प्रैक्टिस करो, जिससे आपका सारा सिलेबस है वो रिफ्रेश होता रहता है। ये बात ध्यान रखिए। मॉक टेस्ट का मतलब ही है सारा सिलेबस एक बार रिफ्रेश करा देता है। भले भले कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट आपका रिफ्रेश होता रहता है, जिसमें मैथ रीजनिंग ये इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट हैं। प्रैक्टिस सेट लगाओगे नहीं बहुत पीछे चले जाओगे, बात मानिए। तो इसको पूरा हो चुका है, प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी आपके कोई भी क्वेरीज़ हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस आप जो भी क्वेरीज़ हो आप इसमें लिख सकते हैं। और किस पे अब अगली वीडियो बनाई जाए आप ये भी बताएंगे। तो आपने मेरा स्कोर देख लिया होगा बारी से, तो मेरा स्कोर देख लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।